नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी संगम में एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हालचाल है सभी के। तो आप सभी के सामने दो बड़ी भर्तियां जो है वो आने को संभावित है। सबसे पहली भर्ती है आपके पास जो है वो यूपीपीएससी के थ्रू आरओ की भर्ती आनी, और दूसरा ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू आरओ की भर्ती आनी। हमारे पास जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि सर अगर आरओ की भर्ती यूपीपीएससी के थ्रू आएगी तो उसमें क्या योग्यता चाह रहा होगा, कैसा उसका एग्जाम पैटर्न होगा, प्री होगा, मेंस होगा, क्या क्या चीजें हो रही होंगी। और अगर यही भर्ती इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आ रही होगी आरओ और एआरओ की, तो वहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। उससे बड़ा ये क्वेश्चन बनता है कि इसकी नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, हमें कितना समय मिल रहा होगा इसकी तैयारी के लिए, क्योंकि ये छोटी भर्ती तो है नहीं कि हमने 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पढ़ लिया तो हम निकाल पाएंगे। इसके लिए पहले से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमें हर सब्जेक्ट में डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी इन भर्तियों पे हम अपनी पकड़ बना पाएंगे और इसको हम निकाल पाएंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि क्या हम इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, इसमें क्या क्या योग्यता चाह रही होगी, क्या ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट के अंतर्गत आ रहा होगा या ये अलग से होगा, वो सारी चीजों को ध्यान से समझिएगा। आपके पास हमने आरओ दो तरीके से जो भर्तियां देखने को मिलेंगी। सबसे पहले यूपीपीएससी के थ्रू, जिसके लिए आप सभी इंतजार भी कर रहे हैं, और दूसरा जो अभी फिलहाल कुछ दिनों से शोर मचा हुआ है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी में शोर क्यों मचा है, क्योंकि अभी आपके पास इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जब देखेंगे तो आपको यहां पर एनटीए के थ्रू, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर है वो एनटीए कराती है, और जब एनटीए किसी परीक्षा को करा रही होती है तो परीक्षा में कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। तो वहां पर थोड़ा अपडेट आपके पास इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो वैकेंसी रह गई थी आरओ और बाकी सभी के लिए कि कितने लोग अभी काम कर रहे हैं, कितनी भर्तियां वहां पर चाहिए, वो सबका एक नोटिस जारी करा गया था। इसकी वजह से ये चांसेस बढ़ रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए आरओ की भर्ती आ सकती है, और इसके बहुत जल्द कयास लगाए जा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे तो यूपीपीएससी के थ्रू जो आरओ की भर्ती होती है, जो आपके सचिवालय की भर्ती है, वहां पर आरओ और एआरओ में सिर्फ आरओ के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में है तो आरओ में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एआरओ के लिए चाह रहे होंगे तो आपको ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल भी चाहिए होगा। तो ये चीज तो कंफर्म है कि अगर आप यूपीपीएससी के थ्रू हैं तो आप, अगर ग्रेजुएशन है तो आप आरओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके नंबर कम हो जाते हैं और आप एआरओ में जाना चाहते हैं, तो एक तो आपको ओ लेवल आना चाहिए और दूसरा टाइपिंग भी आपको आना चाहिए, तभी आप एआरओ में जा सकते हैं। दूसरी चीज बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए। यहां भी लगभग सेम है, अगर आप आरओ के लिए जा रहे होंगे तो ग्रेजुएशन चाहिए होगा, लेकिन अगर आप एआरओ में जा रहे होंगे तो आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन के साथ में। साथ ही साथ जो बच्चों की सबसे बड़ी क्वेरी होती है कि सर क्या ये यूपी ट्रिपल एससी के ही अंतर्गत होगा, यानी अगर हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 दिया हो या 2021 दिया हो या 2023 वाला देने जा रहे होंगे तो क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनसे इन सबका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि पुलिस वाली भर्ती को अलग बोर्ड करा रही होती है, तो यूपी ट्रिपल एससी इस भर्ती को नहीं कराती है। इस भर्ती को यूपीपीएससी कराता है अगर आरओ की तरफ से होता है, और भर्ती को एनटीए कराता है अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भर्ती देखने को मिलती है। मतलब आपने चाहे पेट को क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, आपने पेट दिया हो या नहीं दिया हो, इस भर्ती से उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, आपकी नॉलेज अच्छी है, जीके जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो आप आरओ की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत का। अब जो सबसे बड़ा कयास है वो यही है कि सर इसकी नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है और इसका पेपर कब से हो सकता है, वो सारी चीजों के बारे में तो ऑफिशियल तो कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कब नोटिफिकेशन मिलेगी और कब इसका पेपर होगा। लेकिन जो लगातार अपडेट हो सकते हैं या लगातार इस चीज के जो कयास लगाए जाते हैं और हर जगह से जो अपडेट आपको देखने को मिलता है वो यही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आपके पास जो आपका फॉर्म आ सकता है वो सितंबर तक का चांसेस ज्यादा है। हो सकता है कि सितंबर से 1 आध महीने बाद हो जाए, या सितंबर से पहले आने के चांसेस तो वैसे कम है, लेकिन सितंबर या सितंबर के बाद आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी जो एकदम ट्रेंडिंग में है, जिसकी आपके पास नोटिफिकेशन किसी भी पल जारी हो सकती है, और इसको खास करके ये बात बताई जा रही है कि 15 अगस्त के आसपास आपके यूपीपीएससी आरओ के फॉर्म जारी कर दिए जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य है। इंटरनल बात करेंगे तो भी आपको ये खबर देखने को मिल रही है कि यूपीपीएससी की जो वैकेंसी आरओ की, उसके जो फॉर्म है वो अगस्त 15 के नियर अबाउट देखने को मिलेंगे, और परीक्षा दोनों के ही चांसेस है कि नवंबर और दिसंबर के बीच में हो जाएंगे। क्योंकि अब यह बात तो कंफर्म है कि सरकार को यह बात पता है कि 24 में इलेक्शन है, वो यूपी पुलिस की भर्ती लाके नीचे के सारे लोगों को वहां पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आपके पास आरओ और इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती लाके ऊपरी के लोगों को वहां पर सेटिस्फाई करके इस चुनाव को जीतने की कोशिश करेंगे। तो चांसेस बहुत ज्यादा है, और यह कयास भी ज्यादा तेज है कि इसकी परीक्षा नवंबर दिसंबर तक हो जाएगी, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म अप्लाई होते हैं जिसकी वजह से पेपर नहीं करा सकते। ऑफलाइन परीक्षा हो रही होगी तो आराम से सारी चीजें वो मैनेज हो जाएंगे। इसके बाद सबसे बड़ी आपके पास आती है कि सर यहाँ की क्लासेस कैसे चल रही हैं और क्लासेस हम कैसे देख पाएंगे अगर हम इस चीज की तैयारी करना चाह रहे होंगे, और सिलेबस क्या हो रहा होगा।
तो अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो खास करके यूपीएससी, जो आपका यूपीपीएससी आरओ है, उसके लिए आपकी 2 क्लासेस दिन में चलती हैं। जो शाम को आपके हिंदी की क्लास चलेगी 6 बजे से, ये क्लास कल से शुरू होगी, यानी कि ये क्लास आपकी 20 जुलाई से शुरू हो रही होगी शाम को 6 बजे। और दूसरी क्लास जो आपकी जीके जैसे, यानी 2 सब्जेक्ट, जो आपके पास 2 ऐसे सब्जेक्ट जो एकदम महत्वपूर्ण है, वो क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। तो 6 बजे हिंदी की क्लास और 10 बजे जीके जैसी क्लास, ये क्लासेज आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है। आज भी 10 बजे क्लास चलेगी, आप लाइव आइएगा और क्लास का आनंद उठाइएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो हमने ये प्रीवियस सिलेबस खोल रखा है जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला है। बाकी अगर आप आरओ का सिलेबस जानना चाहते हैं, आप YouTube पे सर्च करिएगा कि यूपीपीएससी आरओ सिलेबस यूपी संगम। आप इतना ही जैसे सर्च करेंगे तो आपको हमारी पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी, जहां पर प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, एकदम डिटेल से अच्छे से समझा रखा है। तो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी कि आप समझ पाइए कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बने हैं या आपको यूपीपीएससी की तैयारी करनी है, या इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको जो भी प्लान है आप वहां पर सोच सकते हैं। ये आपका रहा इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जहां पर आपकी प्री की परीक्षा देखने को मिलेगी। 200 नंबर के 200 क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 3 घंटे की परीक्षा होती है। लेकिन जो आपके पास सब्जेक्ट है वो सारे पूछे जाते हैं, चाहे आप जीके जीएस की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे, करंट अफेयर्स की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे, रीजनिंग की बात करेंगे, यूपी स्पेशल की बात करेंगे, सब कुछ यहाँ पे पूछा जाता। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की हर परीक्षा में ये कहीं ना कहीं सारी चीजें पूछी जाती है। तो सिलेबस आप देख सकते हैं कि सब कुछ लिखा है। जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स भी आपके पास लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। सब कुछ आपके पास जो है आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इंग्लिश भी आपके पास आ रहा होगा और जनरल हिंदी भी आपके पास पूछा जाएगा ग्रेजुएशन लेवल तक का। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये सिलेबस है। इसमें बाइफरकेशन भी है कि 15 क्वेश्चन सिर्फ आएंगे कंप्यूटर में, 10 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ आपके हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। तो इसके तरीके से इसमें बाइफरकेशन भी है, लेकिन वो हम तब डिस्कस कर पाएंगे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी और कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो जाएगा कि सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है, या कोई एक वीडियो बना के आपको ये बात बता देंगे कि हाँ इस तरीके से इतने इतने चीजों पर हमें फोकस करना है। बहरहाल अगर आपने सपना देखा है आरओ की जाने के लिए, तो रोज शाम को 6 बजे और 10 बजे यूपी संगम के यूट्यूब चैनल पर लाइव जरूर आइए। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।